चलिए, तो इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? पढ़े क्या था? पहला चैप्टर पढ़े थे हम लोग क्या? भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास। और भारत के संवैधानिक इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत के संवैधानिक इतिहास में हम लोग 1773 से पढ़े थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किए थे और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जितना भी था सब हम लोग पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना। और 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में भारत को दो भागों में बांट दिया गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। भारत को कुल मिलाकर 552 देशी रियासत दिया गया और पाकिस्तान को कुल मिलाकर कितना? 13 देशी रियासत दिया गया। और इस प्रकार से आजादी तो मिल गया, लेकिन उस समय तक भारत में संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। तो अब भारत में शासन प्रशासन कैसे चलता? तो कहा गया है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत शासन प्रशासन चलेगा। तब तक, कब तक चलेगा? जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता। तो अब हम लोग 1773 से लेकर 1947 ईस्वी तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया की अगर बात करें तो बहुत पहले से ही संविधान निर्माण की जो है मांग किया जा रहा था, और संविधान का जो निर्माण करता वो संविधान सभा करता। कौन करता? संविधान सभा करता। तो सबसे पहले संविधान का जो मांग किया गया था, संविधान सभा का जो मांग किया गया था वो 1895 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1895 ईस्वी में सबसे पहले संविधान सभा का मांग किया गया था। कौन किया था? तो याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक किया था। तो सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा का मांग कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। फिर बाल गंगाधर तिलक, किससे ये मांग किया जा रहा है? अंग्रेजों से। किससे? अंग्रेजों से, कि हमारे देश के लिए संविधान सभा, हमारे देश के संविधान के लिए संविधान सभा का क्या किया जाए? तो 22 ईस्वी में कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा इस बात की घोषणा किया गया कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है, भारतीय संविधान जो होगा, भारतीय संविधान क्या होगा? भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा। कौन बोले ये बात? महात्मा गांधी बोले कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीय के इच्छा के अनुसार होगा। फिर बाद के दिनों में जाकर 1924 ईस्वी में एक और बात हुआ। कौन? स्वराज्य पार्टी के, स्वराज्य पार्टी के कौन थे? मोतीलाल नेहरू। स्वराज्य पार्टी के मोतीलाल नेहरू, ये भी संविधान सभा का क्या किया? मांग किया। वो संविधान सभा का मांग क्यों कर रहे हैं सब? क्योंकि वही संविधान सभा भारत के लिए क्या करता? संविधान का निर्माण करता। तो स्वराज्य पार्टी के मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा का मांग किया गया। कब? 1924 में। तो क्वेश्चन रहता है कभी कभी कि सर्वप्रथम स्वराज्य पार्टी के द्वारा संविधान सभा का मांग कब किया गया? 1924 ईस्वी में। फिर बाद के दिनों में जाकर 1934 ईस्वी की बात है। ठीक है, तो वामपंथी दल के एक प्रखर नेता हुआ करते थे, वामपंथी कहने का मतलब हुआ कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सा पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रखर नेता थे, प्रखर नेता यानी बड़े नेता, जिनका नाम क्या था? M.N. रॉय। ठीक है, M.N. रॉय के द्वारा क्या मांग किया गया था? संविधान सभा का। तो M.N. रॉय के द्वारा किसका मांग किया गया? संविधान सभा का मांग किया गया था। कब? 1934 ईस्वी में। अभी सिर्फ मांग शुरू हुआ कर 1895 से, और मांग चलता ही आ रहा है। फिर सर्वप्रथम 1936 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसका मांग किया गया? संविधान सभा का मांग किया।
संविधान सभा का मांग किया गया। तो सबसे पहले कांग्रेस संविधान सभा का मांग कब किया? 1936 ईस्वी में। अभी तक भी संविधान के लिए कुछ भी अंग्रेज किया नहीं किया। अब आगे 1938 ईस्वी में आएंगे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं और कहते हैं भारत का जो संविधान होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगा। क्या बनेगा? भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगा, के आधार पर बनेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे व्यक्ति जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया, लेकिन ये बात 18 वर्ष अभी नहीं समझना है, अब थोड़ा सा इसमें कहानी और होता है। होता क्या है कि उस समय वयस्क होने का जो उम्र था 18 वर्ष, अभी है वयस्क होने का उम्र कितना वर्ष है? 18 वर्ष। लेकिन उस समय वयस्क होने का उम्र था 21 वर्ष। कितना था? तो वयस्क जो होता था व्यक्ति वो 21 वर्ष में होता था। कितना वर्ष में होता था? यानी मतदान देने का जो अधिकार था कितना वर्ष का था? 21 वर्ष का था। लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया जाता है 61वां संविधान संशोधन 1989 को। ठीक है, 1989 ईस्वी को। क्योंकि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम क्या था? राजीव गांधी। क्या नाम था? राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, लगभग 40-41 साल के थे, युवा। ठीक है, तो आइए तो 40-41 साल के युवा हुआ करते थे कौन? राजीव गांधी। ठीक है, अब 40-41 साल में युवा ही माना जाता है। ठीक है, तो युवा लोग इनको काफी पसंद करते थे, और युवा लोग काफी पसंद करते थे। तो बताइए युवा लोग कितना वर्ष की उम्र वाला होगा? कम से कम कितना वाला? 18, 19, 20 होगा कि नहीं होगा? वो खूब ज्यादा युवा होगा। 18 वर्ष की उम्र वाला बुझने उतना नहीं आता है, नेता लोग जो बोल देगा वही मान लेगा। क्या जी? तो इसीलिए राजीव गांधी सोचे कि क्यों ना संविधान में संशोधन कर लें। क्योंकि उस समय चुनाव था, तो संविधान में संशोधन करते हैं। कितना बार संशोधन होता है? 61वां बार संशोधन होता है 1989 ईस्वी में। और कहते हैं जो मतदान देने की उम्र है उसको 21 वर्ष से घटा दो। कितना कर दो? जिससे फायदा हो जाएगा हमको। क्या फायदा नहीं होगा? किनको फायदा होगा? राजीव गांधी को, क्योंकि युवा काफी पसंद करता था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का जो संविधान होगा वो क्या बोले? वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगा। ये कब? 1938 में। लेकिन अभी तक अंग्रेज कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं लिया है। लेकिन एक घटना घटता है। कब? तो घटना घटता है 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में एक शुरुआत होता है द्वितीय विश्व युद्ध का। क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध का जब शुरुआत होता है 1939 ईस्वी में, तो 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में क्या चाहिए था अंग्रेजों को? अंग्रेजों को चाहिए था भारतीयों का साथ। भारतीयों का क्या चाहिए था? साथ चाहिए था। और भारतीयों का साथ चाहिए था। इससे पहले भारतीय धोखा खा चुका है प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय धोखा खा चुका है। कब तक चला था? 1914 से 1918 तक चला था। इसमें भारतीय साथ दिया था अंग्रेज का, और बोला कि भारत को डोमिनियन स्टेट दे देंगे। ठीक है, लेकिन जब मांगा गया वो मांग, तो बदले में क्या मिला था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। रौलट एक्ट मिला। क्या मिला? रौलट एक्ट मिला। रौलट एक्ट मिला। बताइए, इतना सब मिला, जिस कारण बात किया जाए तो भारतीय साथ देने से क्या कर रहा था? अस्वीकार कर रहा था। तो अंग्रेज को अब क्या चाहिए था? भारतीयों का साथ चाहिए था। और चूंकि मांग चल रहा है कब से? 1895, 1922, 1924, 1934, 1936, 1938। लेकिन अपना जरूरत जब पड़ा तब अपना मन से 1940 ईस्वी में। कब? 1940 ईस्वी में ये अपने मन से घोषणा कर देता है, जिसको कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या कहते हैं?
अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से 1940 ईस्वी में घोषणा किया जाता है, क्या घोषणा किया जाता है कि भारत के लिए संविधान का निर्माण होगा। इतना बात घोषणा कर दिया जाता है। अब बताइए कि पहले भारत के लिए ही संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा का निर्माण जो करेगा वो कौन करेगा? संविधान सभा करे। संविधान का निर्माण कौन करेगा? संविधान सभा करेगा। लेकिन क्या ये बोला है कि भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा? नहीं, सीधा सीधा बोला भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। और इस समय अगर बात किया जाए वायसराय कौन थे, तो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लिथगो। तो अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो बोलिएगा क्या? लॉर्ड लिथगो से है। किस प्रस्ताव में डायरेक्ट कह दिया गया कि भारत के लिए संविधान का निर्माण होगा? कौन में बताइए? अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 ईस्वी में आया। अगस्त प्रस्ताव क्या सफल रहा? तो बोलिएगा अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। फिर बाद में आता है 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में आता है क्रिप्स मिशन। क्या आता है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आता है और इसमें सबसे पहले कहा जाता है, बढ़िया से फुटाकर कह दिया जाता है अच्छा से कि नहीं नहीं, पहला वाला जो आया था उसमें गलती हो गया था, डायरेक्ट बोल दिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। लेकिन संविधान का जो निर्माण करेगा संविधान सभा, पहले उसका गठन होना चाहिए। तो अब इसमें सुधार करके कहा नहीं, संविधान के निर्माण के लिए क्या होगा? संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन होगा, ये बात का घोषणा किया गया। लेकिन ये भी क्या रहा बताइए? उस समय वो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ता कि हाँ संविधान सभा का गठन करवाता, ठीक है। तो कुल मिलाकर याद रखना है कि क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया? शुरुआत कहां से किए थे? 1895 से 1922, 1924, 1934, 1936, 1938, 1940, 1942। बताइए अभी तक संविधान सभा का गठन हुआ है? नहीं हुआ। बाल गंगाधर तिलक बोले थे 1895, महात्मा गांधी 1922 में, उसके बाद मोतीलाल नेहरू फिर आए, फिर एम.एन. रॉय आए, फिर कांग्रेस, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर अगस्त प्रस्ताव और फिर क्रिप्स मिशन। सब असफल रहा, किसी का बात नहीं सुना गया। फिर बाद में एक मिशन आता है, कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कैबिनेट मिशन को, ठीक है। कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 ईस्वी को, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन कहाँ आता है? भारत आता है। तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन कहाँ आता है? भारत। और कैबिनेट मिशन की अगर बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 3 सदस्य था। कितना सदस्य था? 3 सदस्य था। कैबिनेट मिशन में कितना सदस्य? 3 सदस्य था, जिसको हम लोग कहते हैं काल। क्या कहते हैं? KAL, काल। तो काल कब आया? 24 मार्च 1946 ईस्वी को। काल कहने का मतलब हुआ स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स। ए से AB अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर। L से हो जाएगा पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं, काल मतलब क्रिप्स, A मतलब अलेक्जेंडर, L मतलब क्या? लॉरेंस। तो क्रिप्स मिशन में कुल कितना सदस्य था? तो क्या बोलिएगा? कब आया था और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? कैबिनेट मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन बोल, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता कौन किया? तो अध्यक्षता किया था पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस, ठीक है।
तो पैंथिक लॉरेंस क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता किए थे और यही उस समय भारत के भारत सचिव थे। यही उस समय क्या थे? भारत सचिव हुआ करते थे। तो ये बात याद रखना है। और क्रिप्स मिशन अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसी के क्रिप्स बोल रहे हैं, कैबिनेट तो कैबिनेट मिशन अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और रिपोर्ट में क्या क्या कहता है वो सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, कैबिनेट मिशन का रिपोर्ट, ठीक है। तो पहला बात ये कहा जाता है कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होगा संविधान सभा में, ठीक है। क्या कहा? प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का क्या होगा? निर्वाचन होगा, ठीक है। तो सोच लीजिए कि 10 लाख पर एक सदस्य चुनकर जाएगा कहां? संविधान सभा में। फिर कहा गया दूसरा कहा गया कि प्रत्येक प्रांत को सिख नहीं हो जाएगा, इस मुस्लिम, सिख तथा सामान्य वर्ग में बांट दिया जाएगा, ये कहा गया। तीसरा कहा गया देशी रियासत का चुनाव नहीं होगा, देशी रियासत में चुनाव नहीं होगा। क्या कहा गया? देशी रियासत में चुनाव नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं होगा तो क्या होगा? तो बोले कि देशी रियासत जो होगा ना वो अपने सदस्य को संविधान सभा में क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। जिनको भेजना होगा क्या करेंगे? संविधान सभा में भेज देंगे। तो ये कहा गया। फिर कहा गया चुनाव जो होगा, वो होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होगा। तो ये सब बात कहा गया किसमें? कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट में। जो रिपोर्ट दिया, कहा कि संविधान सभा में इस प्रकार से सदस्य चुनकर आएंगे, इस प्रकार से चुनाव होगा, देशी रियासत का चुनाव नहीं होगा और प्रत्येक प्रांत को उसके जनसंख्या के अनुपात में बांट देंगे, ठीक है। फिर और आगे की अगर बात करें तो कुल मिलाकर कहा गया संविधान सभा में निर्धारित किया गया 389 सीट। कितना सीट? इस प्रकार से संविधान सभा में कुल 389 सीट निर्धारित किया गया और संविधान सभा का क्या होता है? चुनाव होता है। संविधान सभा का क्या होता है? तो संविधान सभा का जब चुनाव होता है तो चुनाव कितना सीट को लेकर? 389 सीट को लेकर चुनाव होता है और इसे दो भागों में क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है, जिसमें से याद रखना है 93 सीट देशी रियासत को दिया गया और बचा कितना? बताइए जल्दी। 296 सीट बचा। तो 296 सीट जो था वो इसको ब्रिटिश प्रांत कहा गया, ब्रिटिश प्रांत कहा गया, ठीक है। कितना कहा गया? ब्रिटिश प्रांत कहा गया। तो हाँ, अरे गधा कहीं का, बांटेंगे तब ना, आगे आगे भाग रहा है। इसको बांटेंगे दो भाग में तब ना पहले। अभी इसको कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में। कितना भागों में बांटे हैं? दो भागों में बांटे हैं। 93 देशी रियासत और 296 क्या? ब्रिटिश प्रांत। अब ब्रिटिश प्रांत वाला जो क्षेत्र था ना उसको दो भाग में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, जिसमें 296 सीट जो था
वो 292, कितना 292 सीट, और 4 सीट इसमें दिया गया चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को। किसको दिया गया? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को दिया गया। 4 सीट किसको दिया गया? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को। वो 4 वो कौन कौन था तो याद रखना, एक था दिल्ली, एक कौन था? दिल्ली, दिल्ली, अजमेर या मारवाड़, फिर कुर्ग था, क्या था? कुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक है। और 292 सीट को लेकर क्या हुआ? निर्वाचन हुआ। क्या हुआ? एक मिनट 292 सीट मिला था ब्रिटिश प्रांत को। अब 292 सीट जो ब्रिटिश प्रांत को मिला था, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को सीट आया तो 208 सीट मिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। कितना मिला? 208 सीट चुनाव में जीत कर आया। सबसे बड़ा पार्टी बनकर कौन आया? कांग्रेस आया। कितना सीट लेकर आया? 208। फिर 73 सीट मिला मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला? मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला? 73 सीट मिला। फिर अन्य दल को 15, अन्य को कितना मिला? 15। तो इस प्रकार से जब चुनाव हुआ तो सबसे बड़ा पार्टी कौन आया बनकर? कांग्रेस आया। कितना सीट मिला? 208। मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला? 73। अन्य दल को कितना मिला? और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, दिल्ली, अजमेर या मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। क्या इसका चुनाव हुआ होगा? 93 देशी रियासत का चुनाव हुआ होगा? नहीं, क्योंकि कहा गया कैबिनेट मिशन में कि देशी रियासत का चुनाव नहीं होगा। तो इसमें जो सदस्य था इसकी नियुक्ति होता था। क्या होता था? और जब नियुक्ति होता था तो देशी रियासत का राजा नियुक्त नहीं किया संविधान सभा में से, यानी जो अपने सदस्य को, इसीलिए देशी रियासत का सीट क्या रह गया? खाली रह गया। देशी रियासत का सीट क्या रह गया? खाली। और खास करके एक था हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जो अपने सदस्य को संविधान सभा में नहीं भेजा, ठीक है। अब संविधान सभा का गठन हो चुका है ना। कुल कितना सदस्य चुनकर आए हैं? 389। अब बताइए, नया नया देखिएगा अपने क्षेत्र में ही, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो उसका बैठक होता है कि नहीं होता है? उसका क्या होता है? बैठक होता है। तो निश्चित रूप से अब संविधान सभा का भी बैठक होगा कि नहीं होगा? संविधान सभा का सदस्य चुनकर आया है तो अब संविधान सभा का क्या होगा? बैठक होगा। तो अब हम लोग संविधान सभा का बैठक देख लेंगे, लेकिन उससे पहले बताइएगा, सबसे पहले संविधान सभा का मांग कौन किया? बाल गंगाधर तिलक। कब? 1895 में। कौन बोले भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? महात्मा गांधी। एम.एन. रॉय कब मांगे थे संविधान सभा? 1924 ना। फिर बताइएगा, वामपंथी दल के एक प्रखर नेता थे, क्या नाम था? बताइए, हो गया। तो वामपंथी दल के प्रखर नेता एम.एन. रॉय 1934 ईस्वी में संविधान सभा का मांग किए थे। तो 1924 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी के मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? संविधान सभा का मांग किया गया था। तो भूलिए नहीं। कांग्रेस सबसे पहले कब? 1936 ईस्वी में। कौन बोले थे भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? 1938 ईस्वी में। बताइएगा, अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे है? लॉर्ड लेन लिथगो से है। किससे है? लॉर्ड लेन लिथगो से। अगस्त प्रस्ताव में इस क्या बात का घोषणा किया गया कि डायरेक्ट क्या बोला? संविधान का निर्माण होगा। क्या सफल रहा? नहीं। फिर क्या आया 1942 ईस्वी में? क्रिप्स मिशन। उसमें क्या कहा गया? संविधान के लिए संविधान सभा का निर्माण होगा। क्या ये सफल रहा? नहीं। फिर क्या आया? कैबिनेट मिशन। कब आया? 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया। कैबिनेट मिशन में कितना सदस्य? 3 सदस्य। पहला क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। दूसरा कौन था? पेंथिक लॉरेंस। तीसरा कौन था? एबी अलेक्जेंडर। अध्यक्षता कौन किया था कैबिनेट मिशन का? पेंथिक लॉरेंस किया था। रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में बोला क्या? पहला 10 लाख पर क्या सदस्य? 1 सदस्य। प्रत्येक प्रांत को कितना भाग में? 2 भागों में बांटे। जनसंख्या के अनुपात में क्या किया गया? बांट दिया गया।
कितना सीट को लेकर चुनाव होना था? 389 सीट को लेकर चुनाव होना था। चुनाव कैसे होना था? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुनाव होना था। 389 सीट को कितने भागों में बांटे? 2 भागों में बांटे, एक ब्रिटिश प्रांत और एक देसी रियासत को कितना दिया गया? और ब्रिटिश प्रांत को कितना दिया गया? 296। फिर 296 को हम लोग 2 भागों में बांटे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और 292 ब्रिटिश प्रांत, जिसमें सबसे ज्यादा सीट किसको आया? मुस्लिम लीग को 73, अन्य दल को, और उसके बाद क्या देसी रियासत का सीट भरा था। तो इस प्रकार से संविधान सभा का चुनाव संपन्न होता है। और अब आगे हम लोग देखेंगे संविधान सभा का क्या बैठक। चूंकि अब चुनाव हो चुका था, चुनाव हो चुका है, तो संविधान सभा का क्या होगा? काम शुरू होगा, कार्य शुरू होगा। तो कार्य शुरू होता है बैठक से। तो अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा का बैठक। तो संविधान सभा की अगर बैठक की बात किया जाए तो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, प्रथम बैठक। तो प्रथम बैठक कब होता है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक होता है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहिएगा बैठक कहाँ होता है? तो दिल्ली में होता है। कहिएगा दिल्ली में कहाँ होता है? तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर। कहेगा काउंसिल चैम्बर में कहा? तो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में बैठक होता है। फिर कहिएगा कुल मिलाकर कितना सदस्य इसमें भाग लिया? तो भाग लिया 211 सदस्य। कितना सदस्य कितना कुल मिलाकर? 211। कहिएगा 211 ही क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग प्रथम बैठक का विरोध किया। प्रथम बैठक का क्या किया? विरोध किया। विरोध करने का कारण क्या था? क्योंकि मुस्लिम लीग को सीट कितना मिला था? मात्र और मात्र 73 सीट मिला था। और चूंकि ये भी इसको भी पता था कि हमें पाकिस्तान मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, तो हम अपने लिए संविधान का निर्माण अपना मन से करेंगे, अच्छा से करेंगे। तो बोला कि हम प्रथम बैठक में भाग नहीं लेंगे, हम प्रथम बैठक का बहिष्कार करते हैं। क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। हम अपने लिए अपना संविधान अलग बनाएंगे, ये बात कहा गया। तो प्रथम बैठक का विरोध किया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोला नहीं लेगा भाग तो नहीं लो, बैठक तो होबे करेगा। और बैठक हुआ। और बैठक जब होता है तो बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्ष हम लोग को याद रखना है। और अध्यक्ष जो है अस्थाई पहले चुना जाता है, अस्थाई। और अस्थाई अध्यक्ष जो होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, जिन्हें बिहार का जनक भी कहा जाता है। बिहार का जनक भी कहा जाता है। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन की है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो बताइएगा संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? 1946 ईस्वी को। कहाँ हुआ? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। क्या उस सदस्य भाग लिया? मुस्लिम लीग क्या भाग लिया? नहीं किया। क्या किया? विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि उसे अपना संविधान का निर्माण करना था। ठीक है, तो याद रखिएगा अध्यक्ष चुने गए अस्थायी रूप से कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, याद रहेगा। तो प्रथम बैठक याद रखना है। अब दूसरा बैठक को थोड़ा सा देखेंगे। द्वितीय बैठक। तो संविधान सभा का दूसरा बैठक 2 दिन के बाद ही होता है। 11 दिसंबर को होता है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को द्वितीय बैठक होता है। और जब द्वितीय बैठक होता है तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बिहार के ये भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोचिए कि बिहार अभी सबसे शिक्षा में सबसे पीछे है ना जे,
लेकिन सोचिए देश को प्रथम क्या दिया? राष्ट्रपति। देश को संविधान निर्माण करने वाला संविधान सभा के निर्मात्री जो संविधान सभा था उसका पहला अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष भी कौन दिया? बिहार दिया। तो सोचिए बिहार जो है ना पूरा बोल सकते हैं कि विश्व को पढ़ाने का काम किया है प्राचीन काल से। मगध जानते हैं ना, मगध में नालंदा विश्वविद्यालय जानते होंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते होंगे। सबसे विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला। ठीक है, मगध के क्षेत्र में आता था कि नहीं आता था? आता था। मगध के क्षेत्र वर्तमान में तो गया और बोल सकते हैं कि कहाँ था? पटना का है, लेकिन उसके अंतर्गत ही आता था, उसके साम्राज्य में आता था। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी के साथ साथ 2 उपाध्यक्ष भी चुना गया था। तो ये तो अध्यक्ष है ना, 2 उपाध्यक्ष भी चुना गया, उपाध्यक्ष भी चुना गया। तो 2 उपाध्यक्ष कौन कौन थे? एक का नाम था एच.सी. मुखर्जी, एक का नाम था VT बेटे कृष्णामाचारी, बेटे कृष्णामाचारी। तो संविधान सभा का दूसरा जो बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 2 उपाध्यक्ष किसे चुना गया? एच.सी. मुखर्जी और बेटे। तो बताइएगा संविधान सभा में क्या वो अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष का नाम क्या है? उपाध्यक्ष क्या वो था? एच.सी. मुखर्जी और बेटे कृष्णामाचारी। और इस प्रकार से फिर आगे तृतीय बैठक को देखेंगे। तृतीय बैठक थोड़ा सा ऐतिहासिक है, और ये कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का तृतीय बैठक होता है। और जब संविधान सभा का तृतीय बैठक होता है तो तृतीय बैठक में होता क्या है समझिएगा। तो तृतीय बैठक में, संविधान सभा के तृतीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया जाता है? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाया जाता है। कहां लाया जाता है? कहां लाया जाएगा? संविधान सभा में। संविधान सभा में लाया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में। और संविधान सभा इसे कब स्वीकार करेगा? हाँ, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा इसे क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। और स्वीकार करने के बाद यही उद्देश्य प्रस्ताव बनता है संविधान का क्या बन जाता है? प्रस्तावना बन जाता है। संविधान का क्या बन जाता है? प्रस्तावना बन जाता है। तो इस प्रकार से संविधान सभा का तीसरा बैठक संपन्न होता है और जनवरी तक आ चुका है। फिर आगे काम चलते रहता है और आजादी का लहर काफी जोर पकड़ लेता है। ठीक है, और 14 अगस्त 1947 ईस्वी के मध्य रात्रि को भारत से पाकिस्तान को क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है। और इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान क्या मनाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और इस प्रकार से जब पाकिस्तान भारत से अलग हो जाएगा तो संविधान सभा में जो मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुआ, या मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो कहां चले जाएंगे? वो कहां चले जाएंगे? पाकिस्तान चले जाएंगे। तो कुछ सदस्य कहां चले गए? इसलिए संविधान सभा का चुनाव अब क्या होना चाहिए? फिर से, क्योंकि अब क्या मिल चुका है, हम लोगों को आजादी मिल चुका है, हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। तो इसलिए भारत के लिए अब संविधान निर्माण होगा कि नहीं होगा? तो पहला बार जो ये सब चल रहा था आजादी से पहले ही चल रहा था। अब हम लोगों को आजादी मिल चुका है। तो आजादी मिल चुका है तो संविधान सभा का अब क्या होगा? पुनर्गठन होगा। ठीक है, तो याद रखना है आजादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हम लोग को मिला है और संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को होता है। 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा का गठन होता है, पुनर्गठन होता है। और उसमें कुल मिलाकर कितना सदस्य? तो 299 सदस्य। कितना सदस्य? 299 सदस्य को लेकर चुनाव होता है। वो हम लोग देखेंगे, इसी में देख लें, रहने दें। अब थोड़ा सा PDF पर इसका आप लोग कर लीजिए क्या, रिवीजन फटाफट। ठीक है, लास्ट में
लास्ट में पीडीएफ रिवीजन कर लीजिए, देखिएगा। देखिएगा, संविधान सभा का मांग सबसे पहले कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक 1895। 1922 ईस्वी में कौन? महात्मा गांधी। 1924 ईस्वी में कौन? स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू। ठीक है। 1934 ईस्वी में कौन? वामपंथी दल या कम्युनिस्ट पार्टी के कौन? एमएन रॉय। 1936 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस। 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहा के वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1900। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष। पढ़े ना? अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया और क्या कहा? संविधान का निर्माण होगा, लेकिन क्या रहा? असफल। संबंध किससे है? लॉर्ड लिथगो से। है कि नहीं है? सवारा ना दिमाग में? बढ़िया से बैठो, ऐसे मतलब बढ़िया से बैठो। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया और इसमें क्या कहा गया कि संविधान के लिए संविधान सभा का गठन, लेकिन ये भी क्या रहा? फिर कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 ईस्वी को। क्या सदस्य होता है? 3 स्टेफन क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। अध्यक्षता कौन करता है? पैंथिक लॉरेंस। उस समय पैंथिक लॉरेंस भारत के तत्कालीन क्या थे? भारत सचिव थे। फिर इसी कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया और उसी के द्वारा संविधान का निर्माण होता। रिपोर्ट में क्या दिया? 10 लाख की आबादी पर कितना सदस्य? प्रत्येक प्रांत को कितना समुदाय में? 3 समुदाय में, मुस्लिम में, सिख में और साधारण में। देशी रियासत के सदस्य का चुनाव रियासत के किसके द्वारा? प्रमुख के द्वारा। जो रियासत का प्रमुख होता था, राजा होता था, अपना मन से अपने व्यक्ति को क्या करता था? संविधान सभा में भेज देता था। चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से तय होना था। कितना सदस्य को लेकर चुनाव? 292 किसको दिया गया? ब्रिटिश प्रांत को। 4 किसको दिया गया? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र मतलब अभी के केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, अजमेर या मारवाड़ था, कुर्ग था और कौन था? बलूचिस्तान था। 93 किसको दिया गया? देशी रियासत को। कुल मिलाकर चुनाव जब हुआ तो 296 सीट पर जब चुनाव 296 सीट पर जब चुनाव हुआ, उसमें सबसे ज्यादा किसको? कितना? 200। मुस्लिम लीग को कितना? 73। अन्य दल को कितना? 15 सीट मिला था। और देशी रियासत में 93 सीट भर नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से क्या रखा? अलग। और हैदराबाद क्या साथ दिया था? नहीं, एक भी प्रतिनिधि तो संविधान सभा में नहीं भेजा। उसके पश्चात होता क्या है कि बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होता है। मुस्लिम लीग इसका क्या किया? जिसमें 211 सदस्य भाग लिया और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पढ़े कि नहीं पढ़े? दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और उपाध्यक्ष बनाए गए कौन? एच.सी. मुखर्जी और बेटे कृष्णामाचारी। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए, जिससे संविधान सभा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को क्या किया? स्वीकार किया और यही क्या बना? संविधान का प्रस्तावना। और संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ। वो हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे? देखेंगे। यहाँ तक हमको दिक्कत? कहीं तक रहने दें? कहीं तक रहने देते हैं? ठीक है।